नमस्कार बच्चों, सभी को पता है कि हर बच्चा मैथ में एडवांस नहीं होता। क्या आज तक ये जानने की कोशिश की है आपने कि कोई बच्चा मैथ में एडवांस क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी बेसिक कैलकुलेशन वीक होती है। जब कभी कैलकुलेशन से बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो छोड़ देता है या उनको करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके पास कोई इंटरेस्टिंग मेथड नहीं होता। वैदिक गणित एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके कोई बच्चा जो मैथ में बिल्कुल जीरो हो वो 100 लाने के लायक बन सकता है। आज से मैंने आप लोगों के लिए वैदिक गणित की एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं वैदिक गणित के पूरे 16 के 16 सूत्र सिखाने वाला हूं। आपने YouTube पे वीडियो बहुत देखी होंगी, लेकिन वहां पे 2-4 सूत्र के अलावा बाकी कहीं आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन मैं वैदिक गणित के पूरे 16 सूत्र सिखाऊंगा और उनका यूज करके किसी कैलकुलेशन को कितना इजी बनाया जा सकता है, कैसे जादुई तरीके से हम कोई भी कैलकुलेशन उंगलियों पे कर लेते हैं, ये सारी चीजें मैं सिखाने वाला हूं। अगर आप इन सब चीजों को सीखना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज से जुड़ जाइए आप, और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। साथ में अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे ये रेड वाला बटन दबा करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो इस सीरीज की डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप मैथ में कितने भी कमजोर क्यों ना हो, आप भी तेज बन जाओगे, ये हमारा वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा कॉन्सेप्ट है जादुई नंबर। मैथमेटिक्स में बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको जादुई नंबर कहा गया है। उन नंबर्स की जितनी भी कैलकुलेशन बनती है वो सारी की सारी कैलकुलेशन किसी न किसी पैटर्न को फॉलो करती है, और अगर आपने उस पैटर्न को समझ लिया तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आप उंगलियों पे कर लोगे। तो इसको मैं सीधे एक एग्जांपल से सिखाने की कोशिश करता हूं। सपोज करिए आपको 24 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, वैसे नॉर्मल तरीके से अब 11 से मल्टीप्लाई करना सबको पता है। यहां पे मैं आपको ये नहीं सिखाना चाह रहा हूं कि आप 11 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे। यहां पे मेरा उद्देश्य है कॉन्सेप्ट सिखाना। जब तक मैं आपको इजी क्वेश्चन नहीं सिखाऊंगा, अगर मैं सीधे कठिन क्वेश्चन की तरफ ले चलूंगा तो आपको वो बोरिंग लगने लगेगा। तो पहले इजी क्वेश्चन, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का टाइप हार्ड करूंगा। तो अगर मुझे 24 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें सबसे पहले जो भी नंबर दिया हो उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। जब भी कभी मुझे ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना हो जो 1 से रिलेटेड हो, यानी 11 हो या फिर 11 की मल्टीपल हो, सबके लिए ये कॉन्सेप्ट सेम वर्क करता है। अब दूसरा वर्क मेरे पास क्या होगा, ये दो नंबर यहां पर मल्टीप्लायर 2 हैं तो मैं 2-2 का पेयर बनाऊंगा। वैसे यहां 2 ही हैं इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इन दोनों नंबर को ऐड करके वहां लिख दूंगा। तो 4 और 2 6, और लास्ट में फिर से लास्ट वाला नंबर कॉपी कर दीजिए और यही हमारा आंसर हो गया। पॉसिबल है कि यहां पे 2 डिजिट के अलावा भी नंबर हो। सपोज करिए 336, इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे भी कॉन्सेप्ट सेम है, मुझे पहला डिजिट कॉपी कर लेना है और उसके बाद इन दोनों डिजिट को ऐड करना है। तो 6 3 9, चूंकि यहां 2 ही डिजिट हैं तो मुझे एक बार में 2 से ज्यादा का पेयर नहीं लेना है। तो जब 2 से ज्यादा पेयर नहीं लूंगा तो 36 में ले चुका हूं, तो अब अगले पेयर में मेरे पास एक डिजिट कम हो जाएगा, यानी 6 कम हो जाएगा और पेयर मेरा 33 बनेगा। तो 3 और 3 6। अब इसके बाद तो कोई पेयर है नहीं, तो फिर अब 2 डिजिट के बाद मुझे सिंगल डिजिट यानी कि 3 लेना है और ये हमारा आंसर हो गया। ऐसा भी पॉसिबल है 4 डिजिट का नंबर हो जाए, इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है
तरीका सेम है। सबसे पहला डिजिट जो भी हो उसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर 2 डिजिट ऐड करिए तो 9 और 2 11। 11 का 1 लिखेंगे और कैरी मेरा 1 में चला जाएगा, लेकिन 2 ही डिजिट लेना है तो अब इधर से एक एक कम करते जाइए और आगे एक बढ़ते जाइए। तो अब मैं 3 और 2 लूंगा तो 3 और 2 5 हो जाते हैं। अब 5 में एक हासिल जुड़ के बन गया 6, फिर एक कम करके 43 ले लीजिए, 4 और 3 7 हो जाएगा, फिर एक कम कर दीजिए तो लास्ट में केवल 4 बचा और यही हमारा आंसर हो गया। अब कोई ये तो जरूरी नहीं है 11 से ही मल्टीप्लाई होगा, 11 में भी तो चेंजेस आ सकते हैं। यानी ऐसा भी पॉसिबल है कि 11 की जगह पे 111 आ जाए, यानी 111 से मल्टीप्लाई करना हो। यहां पे एक चीज देखिए, 111 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, यहां पे 3 डिजिट हैं बट इधर 2 डिजिट हैं, तो मैं इसमें एक 0 बढ़ा करके इसको भी 3 डिजिट बना दूंगा। अब जब मल्टीप्लाई करूंगा तो तरीका पहले वाला ही सेम है, लेकिन चूंकि अब मल्टीप्लायर में 3 अंक हैं तो मैं जब इसको लिखूंगा जो मेरे जोड़े होंगे वो 2 के बजाय 3 तक जाएंगे। तो पहला काम, सबसे पहला अंक उतार लीजिए। दूसरा काम, अब 1 अंक उतार चुका हूं, अब हर बार 1 बढ़ता चला जाएगा, तो 1 और बढ़ाइए तो अब 24 हो गया। 24 को जोड़ दीजिए, 4 और 2 6 लिख दीजिए। अब उसके बाद 3 अंक लेना है मुझे, तो तीनों को जोड़ दीजिए तो अभी भी 4 और 2 6 आएगा। अब 3 ही मल्टीप्लायर है तो 3 से ज्यादा मैं नहीं ले सकता, अब फिर मुझे उसको घटते हुए क्रम में लिख देना है। तो 3 के बाद अब मुझे 2 अंक लेना है, तो 2 अंक लेने के लिए पीछे से 1 छोड़िए तो 0 और 2 हुआ, तो 0 और 2 को जोड़ने पे 2 आएगा, फिर से 1 छोड़ दीजिए तो केवल 0 हुआ, और 0 लिखो चाहे न लिखो ऐसे ही काम चल जाता है। मान लीजिए कोई 4 अंकों की संख्या है, अब इसको मुझे 111 से मल्टीप्लाई करना है। इसको करने के लिए सबसे पहला डिजिट कॉपी करिए, फिर 2, फिर 3, ऐसे करते बढ़ते चलते हैं, फिर जब खत्म हो जाए तो घटते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले इस 4 और 3 को जोड़िए, तो 4 और 3 7 हो गए। अब 3 डिजिट लेना है यानी कि 2 तक आना है, तो 4 3 7 और 2 9। अब मेरे पास 3 डिजिट हो गए, लेकिन अभी भी 1 डिजिट बचा है, मतलब मुझे इस लास्ट से अब 1 डिजिट कम करके और आगे 3 डिजिट लेने पड़ेंगे, क्योंकि 3 3 करके तब तक मुझे लेना है जब तक सारे खत्म ना हो जाएं। तो अब बचे हुए डिजिट 4 2 6 और 1 7 आएगा। फिर 3 के बाद अब मुझे 2 डिजिट लेना है, 2 और 1 3 और 1, ये हमारा आंसर हो गया। तो फिर चाहे 3 डिजिट का हो 4 डिजिट का हो, अभी 4 डिजिट की कोई संख्या होती, मान लीजिए 2 4 3, और इसको मुझे मल्टीप्लाई करना होता 4 डिजिट से, यहां 3 ही है, इसको आप 0 बढ़ा करके 4 पूरा कर लीजिए। इस नंबर में कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, पर इस नंबर में जितना चाहे उतना परिवर्तन कर लीजिए, आगे जितने मर्जी उतने 0 बढ़ाते चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तरीका सेम ऊपर वाला है। सबसे पहला डिजिट कॉपी करिए, फिर यहां 4 डिजिट है मतलब पेयर 4 अंकों तक जा सकता है, तो पहला जोड़िए, 4 और 3 7 हो गया। अब 2 के बाद 3 जोड़िए, तो 4 3 7 और 2 9 हो गया। 3 के बाद चारों जोड़िए, तो 4 3 7 2 9 और 0 से 9 आ गया। अब 4 डिजिट पूरे हो गए, डिजिट भी आपके खत्म हो गए, तो अब घटते हुए चलिए, मतलब 4 के बाद 3, फिर 2, फिर 1, तो जब 3 करोगे तो 1 इसमें से कम हो जाएगा, तो 4 2 6 और 0 से 6 बना, फिर 1 और कम होगा तो 0 और 2 से 2 बना, फिर 1 और कम होगा तो केवल 0 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब यही हमारा आंसर हो गया। तो देखा आपने कितना आसान काम होता है 1 का मल्टीप्लाई करना। इसी तरीके का दूसरा जादुई अंक है 9। 9 तो बहुत ही चमत्कारी डिजिट है, जिसका यूज करके मैथ में आप किसी को भी हैरान कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको 54 को 99 से मल्टीप्लाई करना है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। जब आपको इसे मल्टीप्लाई करना होगा तो अगर इन दोनों में सेम डिजिट हो, याद रखिए दोनों में सेम डिजिट हो, तो मेरी वर्किंग क्या होगी, मैं इसमें से 1 कम कर दूंगा। तो जब 54 में से 1 कम करोगे तो बचेगा
53। इसके बाद इन बचे हुए अंकों को 9 बना करके आगे लिख दीजिए। 9 बनाने का मतलब कि मैं इस 5 में क्या जोड़ूं कि 9 हो जाए। तो 5 में 4 जोड़ने पे 9 होगा और 3 में 6 जोड़ने पे 9 होगा और यही हमारा आंसर है। सपोज करिए 478 को मुझे 999 से गुणा करना है। सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पे 1 माइनस करिए, तो जैसे ही आप 1 माइनस करोगे ये 477 बन जाएगा। अब इसको 9 बना करके आगे लिख दीजिए। तो 4 को 9 बनाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, 7 को 9 बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, 7 को 9 बनाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखते रहिएगा, वैदिक गणित में आप बिल्कुल हैरान रह जाओगे, ऐसी ऐसी कैलकुलेशन है। मान लीजिए 37 को 999 4 टाइम 9 से मल्टीप्लाई करना है। अब जरा देखिए यहां पे डिजिट चेंज हो गए, तो जब डिजिट चेंज हो जाएं तो मैं आगे इसके जितने चाहूं उतने जीरो बढ़ा सकता हूं। मैंने आगे 2 जीरो बढ़ा करके डिजिट सेम कर लिया, 4 डिजिट हो गया। और जैसे डिजिट सेम हुआ, कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, 1 कम कर दीजिए। तो 1 कम करोगे तो मेरे पास बचेगा 36 और आगे 2 जीरो हैं। अब मुझे इनको 9 बना देना है, तो 0 को 9 बनाने के लिए 9 जोड़ना पड़ेगा, 0 से 9, 3 को 9 बनाने के लिए 6 और 6 को 9 बनाने के लिए 3, और आगे वाले 0 का कोई लेना देना नहीं होता और यही हमारा आंसर हो गया। तो ये बहुत ही जादुई नंबर है, लेकिन आपको अगर उसके बारे में पता नहीं है तो सब बेकार है। कई बार ऐसी भी पोजीशन आ जाती है, पता चला 425 को मल्टीप्लाई करना है मुझे 99 से, यानी मल्टीप्लायर के अंक कम हो जाते हैं। तो जब कभी मल्टीप्लायर के अंक कम हो जाएं तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इसके आगे 0 बढ़ा करके उसको पूरा कर दूं। कभी भी ऐसा मत करिएगा। इस केस में हम क्या करेंगे कि जो अंक लिखा है इसको लिख दीजिए और इसके आगे उतने 0 बढ़ा दीजिए जितने आपके 9 हो, और फिर जो नंबर आपके पास बचे हैं उसमें से अपनी पुरानी वाली संख्या को माइनस कर दीजिए। तो ये मेरे पास बचेगा 42,075 और ये हमारा आंसर हो गया। सपोज करिए 1237 को मल्टीप्लाई करना है 3 बार 9 से। यहां पे भी देख मल्टीप्लायर में डिजिट कम है, तो जब भी ऐसी पोजीशन आएगी तो फिर तरीका हमारे पास यही रहेगा, जितने मल्टीप्लायर में डिजिट हो 9 के उतने 0 लिख करके और अपनी संख्या को आप इसमें से माइनस कर दीजिए और जो रिजल्ट बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो कमाल हो गया 1 वाले डिजिट का और 9 वाले डिजिट का। अब जरा 2, 3, 4, 5 का भी कमाल देख लीजिए। मान लीजिए आपको 25 को मल्टीप्लाई करना है 22। आप बोलोगे सर इसमें कौन सा कमाल है, कोई भी कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं उससे करोगे तो टाइम बचेगा। छोटे नंबर पे दिक्कत नहीं होती, दिक्कत हमेशा बड़े नंबर पे होती है। क्या कॉन्सेप्ट मेरा है, सबसे पहला 1 वाले में हम उतारते थे, लेकिन यहां 22 है यानी 1 का डबल है, तो मैं उतारूंगा नहीं, उसका डबल करूंगा। तो 5 का डबल 10 होता है, 10 का 0 लिखिए और 1 कैरी छोटा सा आगे लिख दीजिए जोड़ने के लिए। मल्टीप्लायर में 2 अंक हैं, मतलब मुझे 2 अंकों तक मैक्सिमम जोड़े बनाने हैं, तो इनको जोड़े बना करके जोड़िए। तो 5 और 2 7 हुआ, फिर 2 गुना करिए तो 7 दूनी 14 और 1 हासिल वाला है, तो 15 का 5 फिर से 1 हासिल। अब 2 डिजिट में ले चुका हूं तो फिर अब 1 ही बचा मेरे पास, 1 कम करते चलते हैं। तो अब 5 को छोड़ दीजिए, केवल 2 हुआ, तो 2 दूनी 4 और ये हासिल वाला इसी में ऐड कर दीजिए और यही हमारा आंसर हो गया। मान लीजिए 126 को मल्टीप्लाई करना है 22 से, सेम तरीका है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगा 1। अब 2 डिजिट लोगे तो 6 और 2 8,
8 दूनी 16 और 1 17 का 7, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 दूनी 6 और 1 7, और फिर लास्ट में 1 2 जा 2, और यही हमारा आंसर हो गया। 3-4 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने वाला, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो। चलिए मैं और लेता हूं, 4 2 3 1। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं 3 बार 2 से, तो 3 बार 2 का मतलब पेयर 3 के बनेंगे मैक्सिमम। 1 डिजिट से स्टार्ट करूंगा, 1 2 जा 2, 2 डिजिट लीजिए तुरंत, 3 1 4 दूनी 8, 3 डिजिट लीजिए, 3 2 5 और 1 6 दूनी 12 का 2, हासिल आया 1। 3 पूरे हो गए, लास्ट से छोड़ के अब 1 डिजिट छोड़ के बाकी के 3 लीजिए। 4 2 6 3 9, 9 दूनी 18, 1 19 का 9, हासिल लगा 1, 1 डिजिट छोड़िए। 4 और 2 6 दूनी 12 और 1 13 का 3, हासिल लगा 1, फिर 1 डिजिट छोड़ के 4 दूनी 8 और 1 9, और यही हमारा आंसर हो गया। ये कॉन्सेप्ट 2 3 4 5 6 7 8 सब पे वर्क करता है, चाहे जो नंबर आप ले लीजिए। सपोज करिए मैंने 32 को मल्टीप्लाई करना है 33 से, सेम प्रोसेस। अब 3 का मतलब 3 बार मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो पहला डिजिट लिया मैंने 2, 2 3 6, 2 डिजिट है मल्टीप्लायर में, 2 ऐड करिए, 3 और 2 5, लेकिन 3 गुना लेना है, तो 5 3 15 का 5, हासिल आया 1, 3 3 9 और 1 10, और यही हमारा आंसर हो गया। चेक करिए, कैलकुलेटर से जल्दी आंसर निकलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। 423 गुणा करना है 33 से, 2 डिजिट हैं तुरंत, 3 3 9, 2 डिजिट लीजिए, 3 2 5 3 15 का 5, हासिल आया 1, फिर से 2 डिजिट लीजिए, 4 2 6, 6 3 18, 1 19 का 9, हासिल आया 1, 4 3 12 और 1 13, आंसर हो गया। 43 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहां 3 डिजिट, इधर 2 डिजिट। मैंने तरीका बताया, तुरंत 0 बढ़ा के डिजिट पूरे कर लीजिए, प्रोसेस सेम है। 3 3 9, 2 डिजिट लोगे तो 4 3 7 3 21 का 1, हासिल लगे 2, 3 डिजिट लोगे तो 4 3 7 3 21 और 2 23 का 3, हासिल लगे 2, 1 डिजिट कम करके बचे हुए 2 डिजिट 4, 4 3 12 और 2 14 का 4, हासिल लगा 1। सिंगल डिजिट 0 है, 0 का 3 टाइम 0 ही होगा, तो फिर ये 1 ही बचेगा, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप चाहे 11 से करो, 22 से करो, 33 से करो, 44 से करो, ये सारा कॉन्सेप्ट सारे नंबर पे काम आएगा। आप इसको प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों को जल्दी से कैलकुलेशन करके हैरान कर दीजिए। इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत नीचे रेड वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमको फेसबुक पर देख रहे हैं तो जल्दी से यूट्यूब पे आइए, सर्च करिए मैथमेटिक्स ज्ञान। आज की वीडियो यहीं तक, बहुत जल्दी इसी का सेकंड पार्ट लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, और आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान।